तो है गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं माय हीरो एकेडमी का एपिसोड नंबर 6। तो बिना किसी तरीके शुरू करते आज की नई वीडियो ओपन। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे इनमें एक्सप्लेन वीडियोस लाते रहते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरू करते आज की नई वीडियो इस इंट्रो के बाद। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में अपने को दिखाया जाता है टोरोकी जो और मिजोरिया आमने सामने आ चुके रहते हैं। और तब अपने को दिखाया जाता है टोरोकी कहता है कि मिजोरिया, तुम्हारे वजह से मैंने अपने हाथ से किया हुआ एक बहुत ही पुराना वादा तोड़ दिया है, जो वादा कोई नहीं तोड़ पाया, ना काट्सुकी ना इलेक्ट्रोमैन, उस तुमने तोड़ दिया। पर जब तुम लड़ रहे थे मुझसे तभी मुझे एक ऐसी पावर का एहसास हुआ जिसको मैंने पहले भी देख चुका था, और वो पावर मुझे ऑलमाइटी की लगी थी मिजोरिया। तो मैं अब तुमसे जो भी पूछूंगा उसका सच सच जवाब देना मिजोरिया। अभी मिजोरिया बहुत ही ज़्यादा डरने लग जाता है और थोड़ा थोड़ा नर्वस भी हो चुका रहता है। और तभी अपने को पता चलता है कि टोरोकी पूछता है कि क्या तुम ऑलमाइटी के छुपे हुए बेटे हो। और ऐसे सुनते ही मिजोरिया की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और उसे वो मोमेंट याद आने लगता है कि जब टोरोकी ने कहा था कि वो ऑलमाइटी तुम्हारी मदद कर रहा है, मुझे पता है। और तभी अपने को पता चलता है कि मिजोरिया बोलता है ऐसा कुछ नहीं है टोरोकी, तुम बहुत गलत सोच रहे हो, तुम्हें एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो चुकी है। पर उसी बीच टोरोकी कहता है कि अगर तुम किसी भी तरह से ऑलमाइटी से कनेक्टेड हो तो मुझे तुम्हें हराने के लिए और कुछ नहीं चाहिए। तो भी अपने को ऑलमाइटी दिखाया जाता है जो डेविल के साथ बात कर रहा रहता है कि वो पिछले कॉन्फ्रेंस के बाद मिले ही नहीं थे, तो तुम अभी खा रहे थे। और ऐसा कहते डेविल वहाँ से चले जाने लगता है क्योंकि उसे कुछ इंटरेस्टेड नहीं लगता है ऑलमाइटी में। और ऑलमाइटी तभी उसका रास्ता रोक लेता है और बोलता है कि तुम्हारा बच्चा तो बहुत ही अच्छा कर रहा है, क्या तुम मुझे उसके सीक्रेट मुझे बता सकते हो कि हम अगले जनरेशन को कैसे ट्रेन करें। और तभी वहाँ पे डेविल बोलता है कि मैं तुम्हें अपने सीक्रेट्स क्यों बताऊँ। और ऐसे बोलते ही वो वहाँ से चले जाने लग जाता है। तभी वो बोलता है ऑलमाइटी की, क्योंकि मैं वो तुम्हें एक बात समझा देना चाहता हूँ ऑलमाइटी की, मेरा बच्चा एक दिन तुम्हारी जगह ज़रूर लेगा, अच्छी तरीके से नहीं तो बुरी तरीके से। ये तुम बात अपने दिमाग में बैठा लो ऑलमाइटी, समझे। तभी अपने को सीन चेंज करते हैं और अपने को दिखाया जाता है टोरोकी मिजोरिया को कह रहा रहता है कि मैंने जब भी अपनी माँ को बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए देखा है उस आदमी की वजह से, और इसलिए मैं उसे हराना चाहता हूँ। और मैं अपनी राइट साइड कभी यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि मैं उसे हरा सकता हूँ। और ऐसा बोलते ही अपने को मिजोरिया बहुत ज़्यादा शौक में और डेविल दिखाया जाता है। और तभी टोरोकी बोलता है कि मैं अपनी राइट साइड कभी भी यूज़ नहीं करना चाहता और अपने राइट साइड बिना यूज़ किए ये टूर्नामेंट को जीतना चाहता हूँ। और तभी अपने को एक दिखाया जाता है एक बंदा जो उनकी बातें सुन रहा रहता है, और वो और कोई नहीं काट्सुकी रहता है जो उनकी बातें सुन रहा रहता है। और तभी अपने को टोरोकी वहाँ से जाते हुए दिखाया जाता है। जाते जाते टोरोकी कह जाता है कि मुझे पता है मिजोरिया, तुम किसी ना किसी तरीके से ऑलमाइटी से कनेक्टेड हो, तो मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से हराने वाला हूँ। रुको टोरोकी, मुझे तुमसे एक बात कहनी है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ अभी तक तो बहुत सारी मदद के साथ पहुँचा हूँ और थोड़ा बार लक के साथ भी पहुँचा हूँ, पर इन लोगों ने मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया है जिस भरोसे को मैं कभी तोड़ने नहीं वाला हूँ। और मुझे अभी ऑलमाइटी जैसा ही बनना है, उस जैसी फियरलेस स्माइल, उस जैसी बैक ऑफ द स्माइल मुझे करनी है, इसके वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनना है उन जैसा बनने के लिए। तो मैं तुमसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ बस जीतने के लिए आया हूँ टोरोकी, और मैं तुम्हें ज़रूर हराऊँगा, ये मेरा वादा रहेगा टोरोकी। तो तुम समझ लेना, मैं तुम्हें हरा के दिखाऊंगा टोरोकी। और ऐसा कहते हैं वहाँ पे सीन चेंज हो जाता है। और तभी अपने को पता चलता है कि फाइनल का डे आ चुका रहता है और बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। और तभी सभी लोग एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं और तभी वहाँ पे जज भी आ जाती है जो ड्रॉ करने वाली थी। और तभी सभी लोग उसी लकी ड्रॉ की तरफ देख रहे थे। पर तभी अपने को चलता है कि एक बंदा उनमें से हाथ उठाता है और बोलता है कि मैं यहाँ से क्विट करना चाहता हूँ। और तो ऐसा बोलते ही वहाँ पे टेन और मिजोरिया उसे देखने लग जाते हैं। और तभी मिजोरिया बोलता है कि तुम ऐसा मत करना क्योंकि ये बहुत बड़ी चांस है तुम्हारे लिए। और तभी अपने को पता चलता है कि वो बंदा बोलता है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे कुछ ही याद नहीं जब से मैं स्टार्टिंग में। और तभी मिजोरिया उस बंदे की तरफ देखता है और तभी अपने को पता चलता है कि वो बंदा बोलता है कि मैं यहाँ से आया हूँ मैं किसी का पपेट नहीं बनना चाहता और मैं अपनी मर्जी से हारना और अपनी मर्जी से जीतना चाहता हूँ। और ऐसा सुनते वो वहाँ से चला जाता है। जब अपने को देखा जाता है टेन और मिजोरिया उसे देख रहे थे, साथ ही साथ जज भी उसे देख ही रहती है जाते वक्त। तो तभी वहाँ पे एक बंदा क्विट करना चाहता है सेम रीज़न की वजह से, जिसकी वजह से स्टीलमैन थोड़ा रोने लग जाता है। पर तभी अपने को पता चलता है कि जज अपना फैसला सुनाती है कि 2 बंदे हो चुके हैं क्विट। और ऐसा सुनते थोड़ा ऑकवर्ड लगा। पर तभी जज बोलती है कि अभी बंदे बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं फाइनल के खेलने के लिए। और तभी वहाँ पे बोलती है कि हम यहाँ से क्विट करना चाहते हैं क्योंकि हमारी जगह पे भी तुम टेस्ट टीम को ले लो
और टेस्टू टीम बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती है और उसे टेस्टू एक बहुत ज़्यादा सल्यूट मारता है स्टील मैन। और तभी अपने को फाइनल के स्कोर आ चुके रहते हैं, मतलब फोल्क किसके साथ लड़ेगा और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। पर तभी अपने को पता चलता है कि मिजोरिया जो अपने अपोनेंट की तरफ देख रहा रहता है, थोड़ा सा अजीब उसका अपोनेंट रहता है क्योंकि उसने अभी तक उसे नहीं देखा हुआ रहता है। और तभी वहाँ पे उसका अपोनेंट उसके पीछे आ चुका रहता है और बोलता है कि कैसे हो मिजोरिया, जिससे सुन के मिजोरिया थोड़ा थोड़ा डचक और थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाता है, जिसके पर तभी मिजोरिया को याद आ चुका रहता है क्योंकि वो सुबह उसके क्लासरूम के बाहर आ चुका रहता है। और तभी अपने को पता चलता है कि वो बंदा बोलता है क्या मैं तुम्हें याद हूँ मिजोरिया। और तभी मिजोरिया हाँ बोलने ही वाला रहता है कि पन उसके पीछे टेल मैन आ चुका रहता है, जिसकी वजह से वो अपनी टेल मिजोरिया के मुंह के ऊपर छोड़ देता है। पर तभी वहाँ से वो बंदा चले जाने लग जाता है। फिर तभी मिजोरिया बोलता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया टेलमैन तुमने। फिर तभी टेलमैन बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ, पर तुम पहले मेरे साथ चलो। और तभी मिजोरिया उसे देख के ही रह जाता है। फिर तभी अपने को टोरोकी दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा ध्यान से अपना अपोनेंट देख रहा रहता है शीरो को। और तभी अपने को पता चलता है कि वो उसको एनालाइज करने का थोड़ा सा टाइम ले रहा रहता है। पर तभी टेन भी अपना अपोनेंट देख रहा रहता है। फिर उसके बाजू में मैकेनिकल आके गर्ल बोलती क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे। और तभी टेन हाँ बोल देता है। और तभी अपने को फाइनल का डे 2 दिखाया जाता है, जिसके ऊपर सभी चेयर लीडर्स बहुत ज़्यादा खुश थे और बहुत ज़्यादा ज़ोरों से चेयर कर रहे थे। और सभी बच्चे लोग अपने खेल रहे थे। कोई लोग बोल रहा था मुझे बैग दो, पब्लिक में से कोई बैग दे सकता है मुझे। और तभी सभी लोग बैग फेंक रहे थे और सभी लोग अपने अपने गेम में व्यस्त थे। और तो कोई स्ट्रेटजी बनाने में व्यस्त था, कोई अपने आराम करने में व्यस्त था, कोई तो अपने बहुत ही ज़्यादा अकेला बैठा हुआ था, ऐसा ही दिखाया जाता है। और तभी अपने को फाइनल का दिन दिखाया जाता है, यहाँ पे फाइनल का स्टेज बन रहा रहता है और फाइनल पे पहला ही फाइनल मिजोरिया और उस बंदे के बीच में था। और तभी मिजोरिया याद करता है कि उसने एक पंच मारा था पर उसका हाथ तभी नहीं टूटा था। और तभी वो सोचते सोचते सामने ऑल माइटी आ चुका रहता है और ऑल माइटी बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे बेस्ट ऑफ लक बोलने आया हूँ, तो अपने पूरा 100% देना मैच में। और तभी अपने को पता चलता है कि स्टेज बन चुका रहता है और तभी मिजोरिया भी आ चुका रहता है अपने गोल से बाहर। और तभी अपने को पता चलता है कि दूसरा उसका अपोनेंट भी गोल के बाहर आ चुका रहता है। और तभी अपने को पता चलता है कि दोनों आमने सामने आ चुके रहते हैं। और तभी जज भी आ चुका रहता है और जज बोलता है चलो शुरू करते हैं आज की मैच। और जैसे शुरू करने के बाद ही तभी मिजोरिया का अपोनेंट बोलता है कि तुम्हें पता है मिजोरिया यहाँ पे सबसे शक्तिशाली कौन है, जो पावरफुल नहीं वो नहीं है, जो सबसे पावरफुल दिमाग है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और तुम्हें पता है क्या वो तुम्हारे साथ जो बंदर है वो ऐसे ही हार क्यों माने। और ऐसा बोलते ही मिजोरिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो तभी उसकी तरफ बोलता है तुम ऐसा नहीं बोल सकते उसके बारे में। और तभी वहाँ पे वो शिंजो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी वहाँ पे वो टेलमैन बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते मिजोरिया। और तभी अपने को मिजोरिया एक जगह पे रुका हुआ दिखाई देता है और तभी ऑलमाइटी उसे ही देख रहा रहता है और सभी लोग उसे देख रहे रहते हैं क्योंकि वो एक ही जगह पे रुक चुका रहता है। और तभी मिजोरिया की आंखें बहुत ही ज़्यादा झन्ना आ चुकी रहती है और तभी पता चलता है कि मिजोरिया की बॉडी एकदम जैम हो चुकी रहती है और वो हिल नहीं सकता था। और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। और तभी आपको अगर इससे पिछले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लेफ्ट साइड की वीडियो देखिए, अगर आपको और वीडियोस देखनी तो आप राइट साइड की वीडियो देखिए। तो मिलता है आपको